हेलो फ्रेंड्स, आज 7 सितंबर यानी कि जन्माष्टमी है। मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट्स को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम टैक्सोनॉमी पढ़ रहे थे और टैक्सोनॉमी में हमने कई कुल पढ़ लिए। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो कुल है सोलेनेसी। सोलेनेसी जिसमें आपको प्लांट देखने को मिलेगा आलू, बैंगन, मिर्च, टमाटर, दतूरा। ये सब प्लांट सोलेनेसी के अंदर आते हैं। तो ज़्यादातर इस कुल का आर्थिक महत्व है कि इससे औषधियाँ बनाई जाती हैं। तो इसको हम ड्रग्स फैमिली भी कहते हैं। क्लासिफिकेशन इसका, तो क्लासिफिकेशन में देखो डाइकोट है ये। तो डाइकोट का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो जो उप प्रभाग है, जगत, उपजगत, प्रभाग, उप प्रभाग, वहां तक तो सेम रहेगा। मैं उसके आगे लिख रहा हूं क्लास जो है वो यहाँ पर गेमोपेटली हो जाएगी। गेमोपेटली, तो गेमो माने होता है फ्यूज्ड और पेटली मतलब पेटल्स। तो यहाँ पर ये फ्यूज्ड पेटल्स है। ठीक है, फ्यूज्ड पेटल्स है, इनकी पेटल्स आपस में जुड़े हुए हैं। उसके बाद सीरीज। तो सीरीज को हम देखें तो सीरीज भाई इसकी बाई कार्पेलिटी है। बाई कार्पेलिटी है, इनकी बाई कार्पेल इसके अंदर पाए जाते हैं। और ओवेरी जो है वो इसका सुपीरियर है। तो ये बाई कार्पेलिटी का एक कैरेक्टर है कि इसमें बाई कार्पेल्स है और ओवेरी सुपीरियर है। उसके बाद हम आगे चले तो ऑर्डर जो है इसका वो है पॉलीमोनियल्स। उसके बाद फैमिली, तो फैमिली वही सोलेनेसी। अगर हम किसी जाति का डिस्क्रिप्शन करना चाहते हैं तो फिर यहाँ जीनस हो जाएगा। जैसे आलू का करेंगे तो जीनस हो गया सोलेनम, जाति हो जाएगी, स्पीशीज हो जाएगी ट्यूबरोसम। ठीक, तो ये क्लासिफिकेशन हम यहाँ पर देखते हैं। इसमें यही है कि सोलेनेसी के दो कैरेक्टर आपको ध्यान रखने हैं। तो पेटल्स जो है फ्यूज्ड रहता है और एक ओवरी सुपीरियर होता है। जबकि हम इंफीरियर से चलते हैं। गेमोपेटली में तीन श्रेणी है, तीन सीरीज हैं गेमोपेटली में। एक तो है इंफीरी, एक है हिस्ट्रोमेरी और एक है बाइकार्पेलिटी। तो इंफीरी का जैसे नाम से ही पता लग रहा है, इंफीरी का मतलब होता है इनफीरियर ओवरी। तो ऊपर से लेकर जब नीचे तक हम आएंगे उसको डिस्क्राइब करते हुए तो हम देखेंगे कि बाइकार्पेलिटी के अंदर ओवरी सुपीरियर हो गया है। तो सुपीरियर ओवरी एक एडवांस कैरेक्टर है और इंफीरियर ओवरी प्राइमिटिव कैरेक्टर है। जबकि पॉलीपेटली के अंदर हमने देखा था कि जो सुपीरियर ओवरी का कैरेक्टर है वो एक प्राइमिटिव कैरेक्टर है और इंफीरियर ओवरी का जो कैरेक्टर है वो एक एडवांस कैरेक्टर है। तो आप जब बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन को बार बार देखेंगे ना तो ये सब चीजें आपके दिमाग में अपने आप सेट हो जाएंगी। आपको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए आप देखिए, बस केवल देखना है। आप बार बार देखिए, बार बार देखने से निश्चित रूप से आपके दिमाग में चीजें बैठेंगी। अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो फिर पूरा घोष-पोष होगा, क्योंकि एक कुल नहीं है, बहुत सारे कुल हैं। और सेकेंड यूनिट में 2 कुल आएंगे आपके, ये ध्यान रखना। सेकेंड यूनिट में 2 कुल ही कुल आएंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई अनदर क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए आपको कुल तो याद करना ही है, क्योंकि आप दूसरे क्वेश्चन को पूरी तरह नहीं छोड़ सकते। तो उसके बाद हम देखो आवास, प्रकृति, वितरण, स्वभाव, प्राप्ति स्थान, ये सब देखते हैं। तो देखो डेटा जो न्यूमेरिकल डेटा है उसको आपको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। उसको आप याद रह जाए तो लिखाना, अगर नहीं रहता है तो कोई बात नहीं। हाँ, प्राप्ति स्थान में हम ये कैसे देखो आलू है, मिर्च है, टमाटर है, बैंगन है, ये शायद पूरे संसार में पाए जाते हैं। तो ये विश्वव्यापी है, एक शब्द है विश्वव्यापी है। अब कौन कौन से
क्षेत्र में तो शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय में पाया जाता है। उसके बाद प्रकृति अब इसकी देखें तो भाई 1 वर्षीय, बहुवर्षीय, 2 वर्षीय, शाक है, काष्ठीय है। अगर मतलब जैसे धतूरा है तो धतूरा क्या है, कई साल तक चलता है, तो बहुवर्षीय, उसकी लकड़ी थोड़ी मजबूत होती है तो काष्ठीय। छुप भी होते हैं, जैसे अस्कंद वगैरह छुप भी है। उसके बाद हम इसकी जड़ की बात करते हैं, तो जड़ वही मूसला मूल है, शाखित होती है। देन फिर हम स्टेम की बात करते हैं, तना। तना देखिए आप, और जो होता है शाखित होता है, शाकीय है या काष्ठीय है, बेलनाकार है, ठोस है। तो ये सब कैरेक्टर हैं तने के। इस तरह के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है आलू। तो देखो आलू में जो तना होता है वो स्टार्च का संचय करके फूल जाता है और कंद बन जाता है। तो आलू इनकी पोटैटो, ये ट्यूबर एक कंद है जिसमें स्टार्च का संचय होता है। उसके बाद हमने इससे पहले वाली जो फैमिली है जिसका नाम था अम्बेलिपेरी, वहां भी एक कैरेक्टर आया, मतलब एक प्लांट आया था, इसका नाम डोकस कैरोटा है, गाजर। तो गाजर में आपने देखा कि गाजर में जड़ भोजन का संचय करके फूल रही है, लेकिन वो जड़ है, ध्यान रखें, शंकु आकार की बन रही है। उसके पहले एक कुल आया था ब्रेसिकेसी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो मूली में जो जड़ है, मतलब मूली एक जड़ है जो वो भी भोजन का संचय करके फूल रही है। सलगम भी एक जड़ है, सलजम जिसको हम कहते हैं, टर्निप, ब्रेसिका रापा, वो भी एक जड़ है, तो वो भी भोजन का संचय करके फूल रही है। तो ये यहाँ पर एक जीएस का क्वेश्चन है कि आलू एक तना होता है और मूली, गाजर, सलजम ये सब जड़ें होती हैं, ध्यान रखना। अब पर्ण पे आ जाए तो पर्ण वही देखो सरल है, एकांतरित है, जालिका वस्त्राविन्यास होता है, हस्ताकार होती है, ठीक है, अच्छिन्न कोर होता है। और एक आध कैरेक्टर और कोई आप अगर आपको याद आ जाए तो, उसके बाद पुष्प क्रम है भाई। उसके बाद हम आपको पुष्प क्रम, उसके बाद पुष्प क्रम पे चलते हैं, इनफ्लोरेसेंस या पुष्प क्रम। तो पुष्प क्रम तो देखो इसमें एक ही होता है भाई, जिसका नाम है ससीमाक्षी, ससीमाक्षी, साइमोस। ये द्विशाखी ससीमाक्षी भी हो सकता है, जैसे कि जो तुला के अंदर होता है। ससीमाक्षी पुष्प क्रम में हम पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है, जो तना है वो इस प्रकार से बढ़ता है और इसके सबसे पहले इसके टॉप पर फ्लावरिंग आती है, तो ये इसकी वृद्धि रुक जाती है। उसके बाद अब ये आगे वृद्धि नहीं करेगा, बल्कि इसकी जो ब्रांचिंग है वो साइड से वृद्धि करेगी, ऐसे इधर आ जाएगी, तो ये ऐसे ऐसे। अब ये भी आगे रुक जाएगा, अगर इसमें यहाँ पर ब्रांचिंग होगी तो ये इस तरह से वृद्धि करेगा, ऐसे। तो इस प्रकार से ये सबसे पहले टॉप पे फ्लावर बनता है, ये समझिए, इसकी वृद्धि रुकती है तने की, तो इसको हम कहते हैं ससीमाक्षी। उसके बाद पुष्प जो है, पुष्प कैसा होता है? पुष्प भाई पहले तो सहपत्री, ठीक है, त्रिज्या सममित, एक्टिनोमॉर्फिक, ब्रैकेट एक्टिनोमॉर्फिक। उसके बाद पंचतई, यानी कि हर चीज 5 पाई जाएगी, बाह्यदल, दल, पुंग सब 5 पाए जाएंगे, ठीक है, पंचतई। जायांगर, तो यहाँ हम पढ़ चुके हैं ओवरी सुपीरियर है, इसका मतलब है जायांगर होगा। जायांगर सभी चीजें हैं, बाइडल, दल, पर्ण, पुमंग, जायांग सब है, तो पूर्ण दोनों है, यानी पूर्ण है तो ये 100% द्विलिंगी भी होगा। सहपत्री, त्रिज्या समेत, पंचतई, जायांगर, पूर्ण, द्विलिंगी। ये 3 चीज हमको चाहिए, 1, 2 और 3।
बाकी तो आप इसके अंदर चक्रीय भी जोड़ सकते हैं, नियमित भी जोड़ सकते हैं, वो सब फालतू की बातें हैं। उसके बाद आप देखें बाह्य दल पुंज। तो देखो आपने बाह्य दल पुंज बैंगन में, मिर्च में, टमाटर में, सब में देखे होंगे, ये हरे रंग के होते हैं वैसे तो, ठीक है, चिर लग्न होते हैं। यानी कि अगर आप बैंगन का फल देखते हैं तो उसके ऊपर की तरफ जो डंठल होता है वो बैंगन के साथ लगा ही रहता है, चाहे वो कोई से बैंगन हो। ऐसे ही टमाटर के अंदर होता है, ऐसे ही मिर्च में होता है। तो मिर्च भी देखो सूख जाएगी लेकिन वो डंठल लगा रहता है, तो इसे चिर लग्न। तो इनकी संख्या देखो 5 होती है, ये 5 होते हैं, ठीक है। चिर लग्न होते हैं, लंबे समय तक लगे रहते हैं, मांसल हो जाते हैं, यानी कि मोटे हो जाते हैं। विन्यास जो है इनका वो लगभग सबका कोर स्पर्शी होता है, कोर स्पर्शी होता है, और स्वतंत्र होते हैं, कि जुड़े हुए नहीं होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ऊपर से स्वतंत्र हैं, कोर स्पर्शी, लेकिन नीचे से जुड़े हुए, तो आप कोर स्पर्शी के हिसाब से बना दीजिए। उसके बाद दलपुंज है, तो दलपुंज भी देखो 5 होते हैं, ठीक है। दलपुंज चिर लग्न नहीं है, ये गिर जाते हैं। दलपुंज 5 हैं, ये संयुक्त हैं, और संयुक्त होकर के नलिकाकार संरचना बना लेते हैं, नलिकाकार हो जाते हैं। अगर आपने देखा हो धतूरे का जो पुष्प, धतूरे के फ्लावर को आप देखेंगे तो उसमें इस तरह से नलिकाकार संरचना होती है, आगे जाके वो इस तरह से होता है, पीछे सकरा होता है, तो वो दल है। और उसको आप देखेंगे तो पूरा के पूरा वो जुड़ा हुआ होता है, कहीं से भी खुला हुआ नहीं होता, ठीक है। नलिकाकार 5, संयुक्त नलिकाकार। विन्यास जो है वो कोर स्पर्शी है, सफेद या कलर विन्यास कोर स्पर्शी, ये हमको ध्यान रखना है, कोर स्पर्शी। उसके बाद पुमंग को देखेंगे तो पुमंग जो है वो यहाँ पर 5 है, ठीक है। पुमंग वैसे तो अलग अलग है लेकिन दल लगे हैं, दल के साथ जुड़े हुए हैं, दल लगे, वैसे खुद पृथक हैं, ठीक है। 5 है, दल लग्न है, पृथक है। स्वतंत्र छोटे होते हैं, पराग कोष द्विकोष्ठी, आधार लग्न अंतर्मुखी। ये शब्द हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। पराग कोष द्विकोष्ठी, आधार लग्न अंतर्मुखी। आधार लग्न अंतर्मुखी, ठीक है। उसके बाद जायांग। तो जायांग में देखो जितने अंडक होते हैं इसमें उतने ही कोष्ठक होते हैं। तो यहाँ पर देखो बाइकार्पेलिटी है, जिसका मतलब 2 अंडक है, तो सीधी सी बात है कि भाई बाइकार्पेलिटी यानी कि द्विअंडकी, युक्तांडकी, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, और स्तंभीय बीजांडन्यास, ये भी इसका एक कैरेक्टर है। स्तंभीय बीजांडन्यास, बीजांडासन फूला हुआ। अगर आप जो प्लेसेंटा होता है ना, बीजांडासन फूला हुआ, अगर आप शिमला मिर्च को काटेंगे या शिमला मिर्च को उसका जो ग्रीन वाला पार्ट है उसको हटाएंगे तो अंदर की तरफ से आपको एक पोर्शन दिखाई देगा जिसके ऊपर वो बीज लगे हुए हैं। तो बीज तो बीजांड है,
बीजांड लगते हैं प्लेसेंटा पर या बीजांडासन पर। तो जब उन बीजों को आप हटाएंगे तो वहां आपको फूला हुआ पार्ट नजर आएगा, इस तरह से, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर बीज लगे होते हैं। तो दिस इज द स्तंभीय बीजांडन्यास। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्तंभीय बीजांडन्यास। इसमें एक चीज है भाई, जो अंडाशय होता है वो 45 डिग्री के कोण पर घुमा हुआ होता है। अंडाशय 45 डिग्री के कोण पर, 45 डिग्री पर घुमा हुआ होता है। ये इसका एक कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर है। ऐसा किसी भी, यानी कि तिरछा अंडाशय, यहाँ लिखें तो ये तिरछा अंडाशय होता है। तो इस प्रकार का कैरेक्टर किसी भी अन्य फूल में नहीं पाया जाता है। तो अगर आपको आता है भाई फ्यूज्ड पेटल्स है, ओवरी सुपीरियर है, ठीक है, दल लग्न पुंकेसर है, बाह्य दल लग्न, बाह्य दल जो है वो चिर लग्न है, और एक चीज दी हुई स्तंभीय बीजांडन्यास है, बीजांडासन फूला हुआ है। एक चीज दी हुई हो कि 45 डिग्री पर अंडाशय घुमा हुआ, तो आपको चाहे पहले वाले कैरेक्टर बिल्कुल भी याद नहीं है, आप 45 डिग्री पर जो घुमा हुआ अंडाशय है उसके आधार पर बता सकते हैं कि ये कुल 100% सोरेनेसी का। So this is the main character of सोरेनेसी फैमिली। उसके बाद वर्तिका और वर्तिकाग्र। तो वर्तिका जो है सरल होती है, रोमिल होती है, और वर्तिकाग्र द्विपालित होता है। वर्तिका सरल देख लीजिए, वर्तिका सरल और वर्तिकाग्र द्विपालित। द्विपालित, ठीक है। इस प्रकार से ये जायांग होता है। उसके बाद फल पर आ जाए, फल एवं बीज। तो फल इसका होता है सरस फल बेरी। फल फल जो है वो सरस फल, इसका नाम है बेरी, ठीक है। और बीज जो है भ्रूणपोषी। बीज भ्रूणपोषी। तो फल के अंदर जो फल होता है ना, उसमें आप देखेंगे आपको बाह्य दल पुंज जो है वो लगातार या जुड़ा हुआ मिलेगा। जैसे आप हरी मिर्च में, बैंगन में, टमाटर में, धतूरे में कहीं पर देख लीजिए, आपको बाह्य दल पुंज जुड़ा हुआ ही मिलेगा। तो ये कुछ कैरेक्टर थे। अब हम यहाँ इसका पुष्प सूत्र ड्रॉ करते हैं। तो देखो, पुष्प सूत्र बनाने के लिए हमारे पास किन किन चीजों का होना जरूरी है, वो सब हमने यहाँ पर निशान लगाया हुआ है। तो देखो, सबसे पहले होता है भाई सहपत्री। तो सहपत्री के लिए हम लिखते हैं BR, ठीक है। उसके बाद त्रिया समित है, तो त्रिया समित के लिए हमारे पास ये चिन्ह है। उसके बाद यहाँ से कुछ लेंगे द्विलिंगी, तो द्विलिंगी के लिए हमारे पास ये है। उसके बाद बाह्यदल 5, तो देखो ये K5। किसी किसी पादप पे संयुक्त होगा तो आपको संयुक्त से ही बनाना है। उसके बाद दल है भाई C5, लेकिन ये संयुक्त है। उसके बाद ए देखिए A5 है, तो A5 ये भी दल लग्न है ना। वैसे पृथक है खुद, तो खुद पृथक है तो हमने बाहर लिख दिया, लेकिन दल के साथ जुड़े हुए तो ये हमने निशान लगा दिया। उसके बाद जायांग को अगर हम देखें तो जायांग जो है वो द्विअंडपी है, युक्तांडपी है और ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय है। तो ये इसका पुष्प सूत्र है। अब इस पुष्प सूत्र के आधार पर हम बनाएंगे पुष्प चित्र। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जितने भी एक फैमिली के अंदर बहुत सारे प्लांट होते हैं, मैंने पहले ही बताया था सर एक बार के बाद, तो हम सभी प्लांट्स को एक साथ लेकर के कभी अध्ययन नहीं कर सकते। हाँ, किताब जो बुक्स होती है उनमें लिखा मिल सकता है, क्योंकि बुक्स में लिखने में और उनको याद करने में बहुत अंतर होता है। हो सकता है जो बुक राइटर है उसे खुद भी मालूम नहीं कि उसने अपने बुक में क्या लिखा है, ठीक है। तो बुक राइट करना अलग चीज है और याद करना, एग्जाम देना, ये सब अलग चीज है। तो आप एग्जाम देने के लिए पढ़ रहे हैं,
मेन चीज अभी आपका टारगेट ये है, बुक लिखने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ एक ही प्लांट को लेकर चलना है। अगर आप एक प्लांट को लेकर चलेंगे तो कंफ्यूजन कम होगा। अगर आप कई प्लांट्स को लेकर भागेंगे तो कंफ्यूजन ज्यादा होगा। हाँ, अगर कोई स्पेशल करेक्टर है, जैसे मैंने अभी आलू का बताया था, अभी आलू में तना जो है वो भूजन का संचय करके फूल जाता है, तो इस तरह के करेक्टर आपको याद करने का क्वेश्चन इनसे अक्सर आता है। लेकिन सभी के अंदर नहीं, धतूरे में ऐसा होता है, मिर्च में ऐसा होता है, टमाटर में ऐसा होता है, आलू में ऐसा होता है, बैंगन में नहीं। अगर आप इस तरह करेंगे तो कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप अपना क्वेश्चन वो गलत करते हैं। इसलिए आपको एक ही प्लांट के ऊपर फोकस करना होता है। लाइक प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल में भी ऐसा ही होगा। आपको एक प्लांट का फ्लावर दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इस फ्लावर का डिस्क्रिप्शन करो अर्ध वानस्पतिक भाषा में। तो आधी वनस्पतिक भाषा में आप उसका डिस्क्रिप्शन करेंगे, तो वहां पर आपको उसी प्लांट के बारे में करना है जो आपको दिया गया है, ना कि पूरे फैमिली के अंदर पाए जाने वाले सभी प्लांट्स का। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। अब हम यहाँ पर इसका पुष्प चित्र बनाए, तो पुष्प चित्र में यहाँ पर K5 है, तो K5 बनाने हैं। दो, तीन, चार, पांच। आप लगातार प्रैक्टिस कीजिएगा तब ये बनेंगे। आप चाहे कि एक दो बार बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे। सबसे बाह्य दल, उसके बाद दल। दल भी कितने हैं? 5 हैं। तो दल की संरचना आप बना चुके हैं, किस तरह से बनाना होता है। रंजिका का दल संयुक्त है, 11 का भी संयुक्त है दल। 1, 2, 3, 4 और ये 5। दल की संरचना हमको ऐसे, ये संयुक्त है तो संयुक्त इस तरह। ये हो गए 5 दल। उसके बाद अंडाशय, द्विअंडपी है, युक्तांडपी है, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, स्तंभ में बीजान्यास है, 45 डिग्री पर घुमा हुआ है। तो हम यहाँ पर अंडाशय भी 45 डिग्री पर, यानी थोड़ा तिरछा अंडाशय बनाएंगे। तिरछा अंडाशय, ये तिरछा अंडाशय। पुमंग है हमारे 5 दल लगने हैं। पुंकेसर पृथक है, तो दल लग्न पुंकेसर है। 1, 2, 3, 4, 5। परागकोश द्विकोष्ठी, द्विकोष्ठी परागकोश। उसके बाद देखो सहपत्री है, तो सहपत्री के लिए आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा और इस जगह पर होता है मदर एक्सिस। तो दिस इज द फ्लोरल डायग्राम ऑफ सोलेनेसी।
सोरेनेसी फैमिली है। कुछ इसके आर्थिक महत्व के पादप, तो इसके आर्थिक महत्व के जो पादप हैं वो है आलू, कुछ प्लांट लिख देते हैं जैसे पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। दूसरा है ब्रिंजल बैंगन, सोलेनम मेलोजेना, मेलोजेना। मिर्च यानी कि चिली, तो चिली का है कैप्सिकम एनओ। उसके बाद जो शिमला मिर्च होती है वो अलग है भाई। इसका है कैप्सिकम फ्रूटीसेंस, फ्रूटीसेंस। धतूरा, धतूरा भी धतूरा ही है, धतूरा एनोक्सिया। धतूरा एनोक्सिया। उसके बाद इसमें कुछ और औषधीय पादप हैं जिनके बारे में मैंने बताया था कि भाई इन्हीं के लिए इसको जाना जाता है। एक रह गया इसमें टमाटर, टोमेटो। तो टोमेटो लाइकोपर्सिकॉन, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटस, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटस टमाटर है। अश्वगंधा, विथानिया सोमनीफेरा, विथानिया सोमनीफेरा, ये जीनस है, ये स्पीशीज है। उसके बाद एक रसभरी होती है फाइसेलिस पेरुगियाना, उसकी तो खैर कोई बात नहीं लिखेंगे। एक होता है भाई एट्रोपा बेलाडोना, बेलाडोना औषधि जिससे प्राप्त होती है उसका नाम है एट्रोपा बेलाडोना। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट प्लांट है जिससे बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है। उसके बाद कुछ सेस्ट्रम नॉक्टर्नम, सेस्ट्रम डायर्नम, यानी कुछ शोभाकारी पादप है, उनके नाम आपको बिल्कुल याद ही रखने हैं। आपको कुछ ये नाम याद रखने हैं, इनमें से भी आपको 5 नाम याद रखने हैं। ठीक, ज्यादा रख सको ज्यादा रख लो। अगर आपके डेली यूज में आने वाले प्लांट हैं जिनको अपने आसपास देखते हैं, शायद ये वही पादप है, तो मैं ज्यादा पादपों के नाम नहीं लिखा रहा हूँ, केवल उन पादपों के नाम लिखा रहा हूँ जो आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इसलिए ये आपको याद करना है, तो ये इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाता है। कई बार क्या होता है कि पैटर्न चेंज कर देते हैं। जैसे मान लो आपको 10 प्लांट दे दिए अलग अलग कुल से, 10 कुल से दे दिए, और आपसे कहता है कि भाई इन प्लांट्स का कुल लिखिए, इनका वनस्पतिक नाम लिखिए, इनका पुष्प सूत्र लिखो और पुष्प चित्र बनाओ, तो फिर ये काफी लंबा काम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको ये याद होनी चाहिए। और वो प्लांट के ऐसे ही नाम पूछेगा जो आपने सुन रखे होंगे, जो पॉपुलर होंगे या इनका कोई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होगा। नॉर्मल प्लांटों को कभी नहीं पूछेगा, जैसे रसवरी प्लांट कभी नहीं पूछेगा, रात की रानी रात का राजा कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि ये प्लांट का कोई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है ही नहीं। हाँ, पूछ सकता है आपसे कि बेलाडोना औषधि
किस पादप से प्राप्त होती है? अश्वगंधा का वानस्पतिक नाम लिखिए। ये ऐसे प्लांट हैं जिनका कहीं ना कहीं उपयोग होता है। तो ये था भैया हमारा सोलेनेसी फैमिली। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।